सत्ता हथियाने और धर्म का उपयोग धन के रूप में इकट्ठा करने जब लोग लग जाते हैं तो फिर धार्मिकता कम हो जाती है और धर्म का दुरुपयोग दूसरे धर्म के खिलाफ उसे छोटा बताने में लग जाते हैं। ये देश सबका है और सनातन धर्म ने तो हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया है। और यदि आप सभी धर्मों के का जो मूल संदेश है देखेंगे, चाहे हमारी भागवत गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, सब में एक ही संदेश है और वो संदेश है इंसानियत का। अच्छे इंसान कैसे बनो, यही हमें सनातन धर्म सिखाता है, यही हमें इस्लाम सिखाता है, यही ईसाई धर्म सिखाता है, यही हमें सिख धर्म सिखाता है, जैन धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म सिखाता है। इसलिए साथियों, ये यात्रा का मूल उद्देश्य था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी की खोलना चाहते हैं, इसलिए ये यात्रा सफल हुई। राहुल गांधी जी के खिलाफ पहले तो आरएसएस और भाजपा ने कहा कि नहीं, वो तो रात को होटल में चले जाते हैं, सर्किट हाउस में रुक जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जनता का दबाव दिखने लगा तो वो भी चुप हो गई। साथियों, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के बाद जो उनके विचार में, वाणी में और उनके साहस में बढ़ोतरी हुई है, इसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दृढ़ता के साथ आज वो देश में देश की दिक्कत परेशानियां को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उसकी आज देश में आवश्यकता है। देश का संविधान बचाने की आवश्यकता है और देश में लोकतंत्र स्थापित रहे की आवश्यकता है। सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है और इसीलिए आज पूरे देश में किस प्रकार से वोट की चोरी हो रही है वो उन्होंने प्रमाणित कर दिया। चुनाव आयोग पूरे तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर काम कर रहा है। इसे हमें हर विधानसभा क्षेत्र में उजागर करना पड़ेगा। कोई भी विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए और ये भी आप तुलना कर लीजिए कि जितने वोट 2018 में पड़े और जितने रजिस्टर्ड थे 2019 में आते आते वो वोट बढ़ गए। महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट 4.5 साल में बढ़े, उतने वोट 4 महीने के अंदर उन्होंने बढ़ा दिए। ये पूरे तरीके से फर्जी रूप से लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। इन सब बातों पर हमें सोच समझकर चुनौती के रूप में लेकर हमें इसे हर पोलिंग बूथ पर साबित करना पड़ेगा कि हमारी ये इच्छा है और हमारी लोकतंत्र की आवश्यकता है कि हम मिलकर एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके बाद राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा भी शुरू की, क्योंकि शिकायत हमारे पास ये आ रही थी कि आप
आपने दक्षिण से उत्तर तक का तो सफर कर लिया, पूरब से पश्चिम तक नहीं किया। उन्होंने मणिपुर, वो प्रांत जहाँ की पूरे तरीके से दो समूह के बीच में इतना फासला भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने बढ़ा दिया था कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। लेकिन वहां से मणिपुर से उन्होंने शुरुआत की। उस दिन काफी बड़ी तादाद में मणिपुर के लोग निकल कर सामने आए, जबकि लोग कहते थे कि मणिपुर में सभा हमारी सफल नहीं होगी, लेकिन वो लोग आए। और मुंबई पहुंचते पहुंचते सारा विपक्ष एक साथ होकर राहुल जी के कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने यात्रा को बंद की। और आज पूरा विपक्ष एक साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और लोकतंत्र के हमले को मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप सब लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है, यदि हमें इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो उसका एकमात्र विकल्प है निष्पक्ष चुनाव। इसलिए साथियों, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक हमें सब राहुल जी के नेतृत्व मिलकर काम करना है। और स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन उन्हें हमें समन्वय और सामंजस्य के माध्यम से आपस में बैठकर निपटाने की आवश्यकता है। और यही संगठन का प्रमुख काम होता है। हर संगठन में महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को सही एक टीम की तरह काम करने की भी आवश्यकता है। इसलिए किसको क्या मिला नहीं मिला उस पर ज्यादा विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद एक है, उम्मीदवार अनेक है। इसलिए आज के संदर्भ में, क्योंकि कल कुछ सूची निकली है जिसमें स्वाभाविक है कि कुछ तो सीमित जो पद थे उनको मिला और अनेकों को पद नहीं मिल पाए। लेकिन लड़ाई हमारी आज विचारधारा की, आज लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। आज लड़ाई हमें सब एकजुट होकर, समन्वय और सामंजस्य के साथ एकजुट होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़गे जी की और राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब लोग मिलकर काम करें। और मैं सत्यनारायण पटेल जी को बधाई देता हूँ। रामेश्वर पटेल जी के जमाने से